प्रकृति हमें कह रही है आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, पर आप क्या करते हैं? रोक लेते हैं। लक्ष्मी आए और जाए तब तो आप सुखी रहेंगे, और आपने लक्ष्मी को रोका तो फिर लक्ष्मी जी। इसलिए लोग कहते हैं महाराज धन बहुत आता है रुकता नहीं। अरे धन का स्वभाव ही है, लक्ष्मी चंचल है, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। समझदार वही है जो आने दे और जाने दे, है ना। आप क्या करते हैं? रोकते हैं, भर लेते हैं तिजोरियों में ना। एक बात और बताएं, जिनका धन आता और हाँ, पर आने और जाने के रास्ते सही हों। यदि सही हो तो आपका नाम, आपका सम्मान, आपका धन बढ़ते क्रम में रहेगा। जिसके घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं और जा रही हैं उसका धन बढ़ते क्रम में होगा, और जिसने धन को रोक लिया वो स्टॉप वहीं रहेगा, कुछ दिनों बाद वो माइनस होने लग जाएगा। इसलिए आने दीजिए और जाने। अच्छा एक चीज और, थॉट, हमारे मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे और बुरे विचार भी आते हैं। बोलो हाँ या ना? क्या आप अच्छे विचारों को आने से रोक सकते हैं? क्या बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं? आप में से कितने लोगों के मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं? हाथ उठाओ। चलो नीचे। अब बताओ आप में से कितने लोगों के मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं? जब बुरे विचार आते हैं आप क्या करते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं आप क्या करते हैं? और क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, आज इस पर मैं जरा सी चर्चा कर लूंगा आपके लिए। सुनिएगा, हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे उसे भी आप रोक नहीं सकते, और बुरे विचार आएंगे उसे भी आप रोक नहीं सकते। इसलिए समझदारी क्या है? विचारों को आने दीजिए, और आने दीजिए और जाने दीजिए। बुरे विचार आ रहे हैं ना, आने दीजिए और जाने दीजिए। बुरे विचार आने दीजिए, जाने दीजिए, परंतु जो अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, उन अच्छे विचारों को रोक लीजिए, उस अच्छे विचारों पर अमल कर लीजिए। बुरे विचार भी आएंगे, सबके मन में, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके मस्तिष्क में बुरे विचार ना आते हों और अच्छे विचार ना आते हों। अच्छे और बुरे विचार से ही हम सबका निर्माण होता है। अच्छाई और बुराई से इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों ही है और सदा रहेंगी। सतयुग में भी थी, द्वापर में भी, त्रेता में और कलयुग में भी। किसी युग में ना बुराई मिटी ना अच्छाई मिटी। सतयुग में बुराई थी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग सतयुग में थे। त्रेता में रावण कुंभकर्ण जैसे लोग थे। द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र दुष्ट दुर्योधन कंस जैसे लोग थे, और कलयुग में हम सब लोग हैं। तो अच्छाई बुराई सिर्फ कलयुग में है ऐसा नहीं है। कलयुग से ज्यादा बुरे लोग द्वापर में थे। दुर्योधन जैसे लोग जो भरी सभा में किनारी के कपड़े उतारे, आज का बेटा अपने बाप के सामने इतना तो ना ही करेगा, एक चेला अपने गुरु के सामने इतना तो नहीं ही करेगा। तो दुर्योधन आज के लोगों से भी भयंकर बुरा था। बोलो हाँ। तो अच्छाई बुराई हर युग में, फर्क कितना है? क्या अर्जुन के अंदर गलत विचार नहीं आते? आते हैं, आते हैं और जाते हैं। वो गलत विचारों को जाने देते हैं, अच्छे विचारों को रोक लेते हैं, और दुर्योधन अच्छे विचारों को जाने देता है और बुरे विचारों को रोक लेता है। फर्क कितना है? आप सब बुरे विचारों से दूरियां बनाएं, उस पर ध्यान मत दें। लोग कहते हैं हमारा मन भटकता है। भाई मन का स्वभाव ही भटकना है, इसे आप कैसे रोक सकते हैं? अब बताओ, क्या अग्नि अपना दाहकत्व छोड़ सकती है? यदि अग्नि से दाहकत्व निकाल लिया जाए, हटा दिया जाए, तो अग्नि क्या? पानी से शीतलता निकाल ली जाए तो पानी क्या? उसी प्रकार मन से चंचलता निकाल ली जाए तो मन ही क्या? जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है, जल का स्वभाव ठंडा शीतल करने का है,
उसी तरह मन का स्वभाव चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन का स्वभाव चंचल है। हाँ, इस मन को अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मन को अभ्यास के बल पर कंट्रोल किया जा सकता है। इतना कंट्रोल हो सकता है कि आप परेशान ना हो। और ये सब अभ्यास से आप लोग 100 में से 99 लोगों का सवाल है, हमारा मन बड़ा परेशान करता है। किसका नहीं करता, उसका नाम बताओ। किसका नहीं करता? बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों का मन परेशान करता है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक मछली और मत्स्य दोनों पानी में वो रमण कर रहे थे। अपना मछली और उसका मत्स्य, पति पत्नी मछली पानी में खेल रहे थे। तो साधु तपस्या कर रहे थे पानी में खड़े होके, सालों से खड़े थे पानी में, और मछली को मत्स्य के साथ संसर्ग करते देखा तो साधु जी का मन व्यथित हो गया। उनके मन ने कहा, काश हमारी भी पत्नी होती तो हम भी उसके साथ ऐसे ही नाचते कूदते झूमते। साधु जी पानी से निकले, 50 शादियां की। कितनी शादियां की? 50। और 50 शादियां करके खूब बच्चे पैदा किए, खूब गृहस्थी में रहे। बाद में उनको समझ आया हम पहले ही अच्छे थे। बाद में सब छोड़कर मन भगवान में लगाया। तब सौभरी ऋषि को फिर भगवत दर्शन हुआ। भगवान को पाने के लिए या तो आप डायरेक्ट आओ या इनडायरेक्ट आओ। डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाओ बिना गृहस्थी के, या गृहस्थी करके फिर आओ। आना वही, शांति का केंद्र वही है। अब कैसे आना है मर्जी आपकी। इसलिए सौभरी जैसे महान ऋषियों का मन भी विचलित होता है तो आपका और हमारा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु आप और हम यदि सत्संगी हैं तो अपने मन को गलत राह पर जाने से आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं। कंट्रोलिंग है। गाड़ी का अच्छा ड्राइवर वही जो गाड़ी खाई में गिरने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक लगा ले। तो संयमी आदमी वह है जो गलत रास्ते पर मन जाए उसके पहले मन को खींच करके सही रास्ते पर ले आए। तो मन सबका परेशान होता है। बस आपके अंदर यदि संयम है, संयम मीन्स ब्रेक, संयम मीन्स संयम का ब्रेक। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। तो संयमी बनो। ऐसा हम नहीं, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। तो मन में गलत विचार आए तो जाने दो विचारों को, अच्छे विचार आए तो पकड़ लो, थाम लो, उन पे काम कर लो।